सबसे पहले मैं सारी सोशल मीडिया को, जो भी आप दूर दराज से आए हैं और इस पंचायत जो महासभा पंचायत की गई है, इसके लिए विशेष प्रकार से आप सभी देश को, पूरे क्षेत्र को, पूरे तिगाम विधानसभा क्षेत्र को जिस तरीक़ा से आप अपने संज्ञान से आप उसे बताओगे वो मैं आपके सामने संसद में रख देता हूँ। देखो, ऐसा रहा कि ये तिगाम का जो दंगल है, कुश्तियों का दंगल है, बहुत पुराना है और ऐतिहासिक दंगल है। और ये दंगल आज से नहीं होता आ रहा है, ये दंगल 800 साल पुराना दंगल है और ये हमेशा तिगाम वीरों का गांव रहा है। और इस तिगाम वीरों के गांव में कभी भी ऐसा उत्पाद नहीं हुआ, कभी भी ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ जिस तरीक़ा से आज किया गया। और आज हमारी समाज, हमारे तिगाम में हमारी छत्तीस बिरादरी इस चीज़ से बहुत दुखी है। और हमारी छत्तीस बिरादरी की सारी जातियाँ, ये सारी इतनी अफसोस में डूबी हुई है और विचार में लगी हुई है कि ऐसी हालतें क्यों हुई। एक बार आपको पता होगा, आप पहले भी सोशल मीडिया पर आए थे, जब पहली बार ये दंगल, जब से मैं सरपंच बना था, पहली बार जब दंगल कराया गया था, उस दंगल में भी कुछ उत्पादी लोगों ने इसी प्रकार के, उस समय भी इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाए गए, उत्पाद उठाया गया और उसके लिए भी मैंने आपको उस समय जवाब दिया। मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के कुछ 2 पंचायतें हैं। एक तरफ का एक है अधाना पंचायत, एक है तिगाम पंचायत। तिगाम अधाना पंचायत ने ये निर्णय लिया कि हम दंगल को कराएं और दंगल कराने से हम पूरे गांव को एक मत करें और पूरे गांव को हम बुलाएं। हमारे सभी तिगाम की 36 बिरादरी वहाँ इकट्ठी हुई और सबको 100-150 बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनें, सभी से कहा गया और यहाँ कुछ ऐसे मौजूद इंसानों को, आदमियों को बुलाया गया जिससे इस दंगल को सही तरीक़ा से निर्णय ले सके। उसमें कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिसमें कि दंगल हाई स्कूल में किया जाए। सभी ने, इस तिगाम की जो 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, इस सभी तिगाम की 36 बिरादरी ने दंगल को एक ही स्टेडियम में कहने के लिए कहा। लेकिन उसमें कुछ उत्पाद पैदा हुआ, उसमें कुछ चंद लोग, और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोग, जो इस गांव को, इस परिवार को, इस 36 बिरादरी को बांट देना चाहते हैं। उस बांट देने चाहने में मेरे पे बहुत तरीक़ा के सवाल आए, जवाब आए और हमने उसको उनके पर छोड़ा और समाज के ऊपर फैसला रखा गया कि समाज जहाँ भी दंगल कराना चाहे वहाँ कराएगी। लेकिन उसमें ये शर्त रखी गई, उस समाज की ये शर्त रखी, 95% 95% हमारे गांव के लोगों ने ये शर्त रखी कि दंगल स्टेडियम में ही होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माने, यहाँ से उठ के चले गए। जब उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा, 3 दिन के अंदर हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं हो 4-5 लोग, कि हम 3 दिन के अंदर बताएंगे। 3 दिन न बताने के बाद उन्होंने अपना प्रचार चालू कर दिया और उसका जो पोस्टर लगाया गया वो तिगाम हाई स्कूल का लगाया गया। इससे हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे पंच थे, जो महान पंच थे, जो हमारे पूजनीय थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने तो नहीं माना और उन्होंने ये स्टेडियम को बहिष्कार करके और उन्होंने दंगल हाई स्कूल में रख दिया गया। खैर, ये बात चलती रही, हमें कोई इससे नहीं। फिर हमारे गाँव ने, हमारी 36 बिरादरी ने, हमारे कुछ बुजुर्ग लोगों ने मेरे को आदेश दिया और तरह तरह के उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह आए उसके लगाने के लिए कि सरपंच, इस दंगल को एक कराया जाए। जबकि समाज ने ये फैसला लिया कि जो दोनों तरफ के सरपंच है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा, ना ही इसमें किसी प्रकार की पूछें लगाई जाएंगी, ना ही सरपंचों का दोनों का विवाद माना जाएगा। सिर्फ इसमें ये कहा जाएगा कि जो समाज फैसला लेगी वो समाज इस दंगल को कराएगी। सरपंच साहब, आप लोग और आपके साथ कुछ चाह रहा हूँ, इसी प्रकार से हमने आज 84 पाल की पंचायतें की है और 84 गांव से, सभी गांवों से सरपंच आए हैं। और आपने देखा भी हुआ क्या था राज्य मंत्री के निवास? वहाँ हमारे कुछ लोगों ने, हमारे समझदार लोग थे, जो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कहा कि बेटे एक काम करो, मंत्री हमारे पूरे क्षेत्र का मंत्री है, मंत्री हमारा विधायक भी है, MLA भी है, हम वहाँ जाते हैं और जाकर के हम कोशिश ये करते हैं कि गांव में दंगल एक हो, जहाँ भी वो कराना चाहे वहाँ वो निर्णय लें और हमें बताएं। हम यहाँ से परसों की बातें हैं, आज तारीख 2 है, ये 2 तारीख है ना जी, और इससे ये तारीख जो है 31 तारीख की बातें हैं। 31 तारीख को हमको 6 बजे हमने वहाँ फैसला लिया कि हम 6 बजे मंत्री साहब के पास जाएंगे और 6 बजे जाकर के अपनी वो मांगे रखेंगे और वो भी मंत्री साहब उनको भी बुला लें। हम वहाँ पहुँचे, हम 17-18 आदमी यहाँ से गए, बहुत बुजुर्ग लोग, बड़े समझदार लोग गए और मंत्री साहब से जाके मिले और मंत्री साहब से जाकर के ये कहा गया कि मंत्री साहब, इस दंगल को एक कराइए, आप इस गांव के मंत्री हैं, इस गांव के बच्चा हैं, इस गांव के बेटा हैं,
हम वहाँ जाकर गए और मंत्री साहब ने वहाँ जाकर के प्रस्ताव हमने रखा। वहाँ जाकर के हमने सिर्फ एक ही पर्सन बोला था कि जहाँ भी दंगल कराना चाहे समाज एक जगह है, लेकिन स्टेडियम में दंगल क्यों ना हो। भाई खेल खेलों की जगह है, खेल खेलों की जगह होगा, पढ़ाई पढ़ाई की जगह होगी, स्कूलों में होगी, कॉलेज में पढ़ाई होगी, हॉस्पिटल में इलाज होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल का इलाज स्टेडियम में हो या स्टेडियम के खेल हॉस्पिटल में या कॉलेज में हो। ये कभी ऐसा रूल हुआ है आज तक? ऐसे कभी नहीं हुआ। इसको ही हम कहने के लिए गए। वहाँ उन लोगों ने हमारा समाज से जुड़ा हुआ जितेंद्र चंदीलिया जी हमारे तिगाम अधाना परिवार से बहुत ज़्यादा विलय करते हैं, हमारे साथ वो रहते हैं, समाज के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हिंदुओं की जब मुसलमानों की भी लड़ाई हुई थी उसमें देश को, इस गांव को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस बच्चे को जब उन्होंने अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, हमारे बहुत पूजनीय महेंद्र मास्टर जी है जिनके पढ़ाए हुए IAS IPS बन चुके हैं, उन्होंने वहाँ ये प्रश्न रखा तो वहाँ जो वीरपाल जेलदार परिवार से जो है, जिसको मैं समझता हूँ, जिसको हमारा 84 समझता है, हमारा पूरा इलाका गुजरों की शान समझता है, उस ब्रिगेडियर जेलदार को, जो हमारे हेमचंद ब्रिगेड के, उसके परिवार को उसने इतना घिनौना काम किया, इस गांव को इस तरीक़ा से बांट दिया। उसने हमारे बुजुर्ग को गाली तरीक़ा से दी, हमारे बुजुर्ग को धमकाया गया और हमारे बुजुर्ग को धमकाने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ जो जितेंद्र चंदीलिया हमारे साथ गए थे, उस जितेंद्र चंदीलिया ने बोला कि आपकी ये सभ्यता नहीं है, आपका ये वो नहीं है सिस्टम जो आपको बोलना चाहिए। अध्यक्ष चुना हुआ पंचायत से, अध्यक्ष से पूछ आप बात कर सकते, अब जाट उनकी बेइज्जती का 84 साल के बुजुर्ग उससे आप बदतमीजी नहीं बोल सकते। इतना ही कहने के बाद विक्रम प्रताप खुद, संजय खुद, उसका बेटा भाई, उसका लड़का खुद कृष्ण, उसका जो भाई था सेक्रेटरी साहब, उसके लड़के विक्रम खुद लेकर के कुर्सियां उठा करके लड़के को मारने के लिए खड़े हो गए। किस लिए? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से था, वो दलित समाज से था, वो कमजोर था। अगर हमारे ऊपर और हमारे साथ रहते हुए जितेंद्र चंदीलिया पे हाथ उठाया जाता है तो समझो हम पे हाथ उठाया जाता है। ये पंचायत को पीटा गया उस समय, ये बहुत घिनौना काम किया और जाकर के कुर्सियां चला करके हमको मार रहे हैं, उन पर लाठियां और डंडा बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने किया बहुत गलत काम किया है। इसके बाद हम वहाँ से चले आए और वहाँ से जाने के बाद हमने समाज ने फैसला लिया, हमने इमीडिएट मीटिंग करी कि क्यों ना हम एक इमीडिएट मीटिंग करें और पूरी समाज, पूरी 84 पाल और पूरे इलाके को इकट्ठा किया जाए। एक मंत्री वहाँ बैठा हुआ, राजेश नागर, हमारे मंत्री जिसको हम बहुत मान्य समझते हैं, मंत्री राजेश नागर ने, कृष्णपाल हमारे जो केंद्रीय सेंटर में मंत्री हैं, 50-55 लाख तो उन्होंने दिया स्टेडियम बनवाने के लिए, 35-40 लाख रुपया मंत्री साहब राजेश नागर ने दिया। पहले पंचायत से बहुत पैसा लगाए, करोड़ों की लागत से स्टेडियम को बनाया गया। लेकिन उन लोगों में क्या है? अधाना नागरवाद। उन्होंने अधाना नागरवाद है। अगर स्टेडियम अधानों के अंदर बन गया है तो उनको परेशानी है, स्कूल में दंगल होगा, स्टेडियम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेडियम में दंगल इसलिए नहीं होना चाहिए, वो इधर है दंगल। अगर वो बंदे 5 70 से 95% जो मेरे नागर परिवार के हैं, सभी बुजुर्गों ने हाथ जोड़ लिए और सब बुजुर्गों का मत ये हो गया कि स्टेडियम में दंगल होगा। क्या 5 ही और इसके कुछ चंद लोग जो गुंडे टाइप वहां बुलाए गए थे, जो 150 लड़के बुलाए गए थे और उस अकेले लड़के पे जो हमला किया गया था, क्या वो सच्चाई थी? क्या वो सभ्यता थी? वो असभ्यता नहीं थी। अगर वो इस तरीका का मर्द भी दिखाना चाहते हैं या ऐलाना जंग करना चाहते हैं, इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। ये पूरी 84 पाल का काम है, ये पूरी 84 पाल का दंगल है, ये पूरी 84 पाल का स्टेडियम है जी। ये इनकी कोई घर की दादा लाई धरोहर नहीं है। दंगल तिगाम में होता है, कहीं भी होता है। हमने माना, पहले भी दंगल हुआ, पहले भी विवाद हुआ, उनसे हमने कह भी दिया ठीक है हम दंगल जो है को हाई स्कूल में करा देते हैं। लेकिन वह बारिश आ जाती, बारिश आ गई तो क्या होगा? उस समय भी ऐसा किया गया। जब वहाँ बारिश आ गई तो फिर भी इन्होंने स्टेडियम के लिए दंगल नहीं रखा, फिर भी इन्होंने मंडी में दंगल कराया। क्यों? अगर आपको अधाने की जमीन में बनने से, स्टेडियम से आपको दिख गया तो अधाने परिवार में आपके जो बिजनेस, वो जो भट्टे चलाए जा रहे हैं, जो आप बिजनेस में भट्टे चला करके ईंटों का भट्टा लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? अधाने में। कहाँ से कमा रहे हो? अधानों से। कहाँ रह रहे हो? अधानों में। किसकी जमीन बस रहे हो? अधानों की में। जब अधाना है परिवार, अधाना ये थोक,
जब आपको गांव दान में दे सकता है तो आज स्टेडियम की जमीन में कुश्ती लड़ने से आपको क्या दिक्कत आई? क्या ही हुआ आप? क्यों आप इधर आते हो? फिर सब चीज को छोड़ो ना। अगर आपको अदाने की तरफ स्टेडियम बन गया तो आपको इससे दिक्कत है, तो फिर हर चीज को छोड़ो आप। हर चीज अदानों की है। कॉलेज है तो अदानों की जमीन, हाई स्कूल है तो अदानों की जमीन, हॉस्पिटल है तो अदानों की जमीन, अगर वो बस रहे हैं तो अदानों की जमीन में। वो क्या हुआ? हमने तो कभी ये उपवाद है ऐसा बात नहीं किया। आपने इस तरीके से उपवाद किए, इस तरीके आप मैटर ला ला के खड़ा कर रहे हैं। क्या है बीरपाल जेलदार इस्तेकाम का, इस 84 पाल का, पूरे इतिहास का, पूरे शहीदों के बना हुए इस गांव का क्या मालिक बन बैठा? जो डिसीजन ये लेगा समाज डिसीजन नहीं लेगी। सस्ती माँ, जो मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बच्चे जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमारी समाज और हम वो डिसीजन लेंगे। सरपंच पुलिस को दी गई है। हाँ, उसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी। उसके होने के बाद जितेंद्र चंदियाले पर फिर अटैक किया गया। उसके घर मोटरसाइकिल लेकर बदमाश बुलाए गए, उन्होंने वो पटाखे छोड़े और उस जितेंद्र चंदिया के पास वो वीडियो है और वो वीडियो प्रशासन में दिखाई जाएगी और दिखा दी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वाल्मीकि समाज उस वाल्मीकि को याद करो जिसे रामायण लिखी थी, जिससे आज हमारा पूरा विश्व मानता है। आज ये इतने नीचे हो गया कि वाल्मीकि लड़का कोई बोल गया तो उस पर आप अटैक करोगे। ये अटैक चंदेलिया पे नहीं किया, ये अटैक हम पे किया था। इनको हमसे ईर्ष्या थी। अगर आपको ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को समाज में रख के बात करो। आज 84 पाल का जो फैसला हुआ है और 84 पाल ने जो फैसला दिया है वो हमारे सर्वोपरि है। क्या फैसला है? हमारे पूरे गांव ने, बिरादरी ने हमसे जो फैसला दिया, हमने वो फैसला अभी भी पूरी बिरादरी सरपंच साहब फैसला क्या लिया क्या है? दंगल कहाँ गया जी? और उसमें से 16 आदमी चुने गए और गांव का उसमें कोई नहीं रखा गया। जो हमारे पड़ोसी गांव है, जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र से है, जो हमारे महानुभाव, जो हमारे महापुरुष आए हैं, उनके 16 आदमियों के नाम लिखे गए हैं। वो जो डिसीजन लेंगे वो होगा। उनका डिसीजन हो चुका है कि अब हम एक बार मंत्री के पास और जाते हैं। मंत्री से कहते एक दंगल करा सको तो कराओ, नहीं दंगल स्टेडियम में होगा। अगर इस 84 पाल के फैसले को जो भी चंद लोग इसका निरादर करेंगे उनका समाज बहिष्कार करेगी। अगर हम इस बात पे जाएं, जिस तरीके से अटैक करें, मेरे पास भी बच्चे हैं, हमारी सत्ता हमारे लिए बोलते हैं लोग, वो लोग हमारे बच्चों के लिए बोलते हैं। हमारी सत्ता तो देखो, अगर हमारे बच्चों में इतना जोश, इतना रोष, इतना वो होता तो अब तक तो खून की नदियाँ बह जाती। लेकिन हमने बच्चों से बोला बेटा उनकी सोच अपने पास है, हमारी सोच अपने पास है, आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। हमारी समाज, हमारे संस्कार, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप ये संस्कार नहीं देते कि आप भी इस तरीके आगे बढ़ो। उन्होंने ये संस्कार दिखा दिया। कम से कम 150 लड़का था जो वहाँ हमारे बुजुर्गों की बदनामी और बेइज्जती, और उसके अंदर खुद गांव का सरपंच होते हुए, गांव का प्रतिनिधि होते हुए, दोनों भाई, उनके बच्चे वो वीडियो में है, मैं आपको वीडियो पेश करूंगा, वो खुद उठा रहे थे कुर्सियां और मारने पक रहे थे, और मंत्री साहब वहां उनसे हाथ जोड़ के भी कह रहे थे और कह रहे थे मान नहीं रहे, और मंत्री साहब खड़े खड़े देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनका जो और प्रशासन वह कोई बचाने के लिए नहीं आया। हम बड़ी तरीका से इस बच्चे की जान बचा के वहां से आए। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज, और इसका न्याय लेना पड़ेगा और न्याय हम लेकर रहेंगे। अगर गलत को गलत नहीं रहा तो इनके पर निकल जाएंगे। ये उस बात को याद कर लें, वो लड़के भी याद कर लें, वो जो क्रिमिनल टाइप के बच्चे वो भी इस बात को आवाज सुन लें कि मेरे पास भी ये अधाना वो खून है जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। जब उनसे नहीं डरे, औरंगजेब से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने बहुत कई ऐसे पर्सन जो 2 काम कर रहे कहा, 2 काम इन्होंने कर दिया, 2 पंचायतें इन्होंने कर दी, 2 दंगल ये कर रहे। जीतगढ़ का भी मैटर मैंने आपको बताया, उसको भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जो कि बहुत एक मुद्दादायक बात है। जीतगढ़ पे एक हमारा जीतगढ़ तिगाम का शहीदों का जीतगढ़ बना, जहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। वो शहीदों के नाम आप जाके देख सकते हैं और पूरा गांव देख सकता है, पूरा इतिहास देख सकता है, पूरा विश्व देख सकता है, जिन्होंने शहादत दी, शहीद हुए। मेरा खुद बलबीर सिंह भाई शहीद हुआ, मेरे फादर सन 62 की लड़ाई में गोली लगी मेरे फादर को। मेरे गांव के वो बहुत बड़े जो आर्यन फाइटर है वो भी उन्होंने लड़े।
इनको यही पता नहीं है हमारे गांव के कितने कितने लोग, हमारे अधानों ने, हमारे दोनों गांवों ने, हमारे नागरों ने भी, दोनों पक्ष ने, हमारे 84 पाल के सारे गांवों ने, ओरधार के गांवों ने, सब ने आहुतियाँ लगा दी और ये लोग उस पर भी राजनीति कर रहे। किस लिए कर रहे राजनीति? अरे तुमको बोर्ड लगाने का शौक है तो अपने गले में वो पट्टा डाल ले और वो ये पहचान कर ले अपनी, अब वो दुनिया को ये दिखा दे। आज तुझे नहीं जानता, तू विक्रम सरपंच है, तू अपने गले में पट्टा डाल के एक प्लेट और लगा जो दुनिया तेरी प्लेट को पटे, तू विक्रम सरपंच है। ये कौन सा तरीका है? पूरी समाज 36 बिरादरी 100 आदमी की टीम रखी गई, शहीदों की उस पर भी इन्होंने राजनीति खेल दी, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना नाम विक्रम प्रताप करके कर दिया। क्या इनकी है वो? ये हुई है सही, इनका जीतगढ़ है। ये जीतगढ़ शहीदों का है। ये जीतगढ़ याद करो 1857 के दो से आज तक के, याद करो मुगलों की लड़ाई की, याद करो उससे जब तक के लोग शहीद हुए, उसमें भी इन्होंने राजनीति करी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस गांव के इतिहास को गंदा मत करो। ये पहला रिकॉर्ड हुआ है, ये पहला इतिहास बना है जिसमें ये महापंचायत मुझे बुलानी पड़ी। मैं उस समाज, उस महापंचायत, उस 84 पाल से ये निवेदन, ये प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा, जो मेरी 84 पाल, जो मेरी पंचायत और जो उन्होंने निर्णय लिया, मैं उस पर खड़ा रहूंगा, सर्वोपरि रहूंगा। मुझे इस बात का कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो समाज मुझे फैसला देगी उसमें मैं तैयार। ठीक है जी। मंत्री राजेश नागर की मौजूदगी में आपके साथ बदतमीजी की गई है, किस तरीके का था उस समय माहौल? देखिए, एक हमारा दंगल जो ऐतिहासिक परंपरा का दंगल है, हमारे ऐतिहासिक गांव शहीदों का गांव है, गांव फौजियों का, तो उसको लेकर विवाद चल रहा था। 2-3 पंचायतें हो चुकी थी, तो राजेश नागर जी के पास एक पंचायत गई जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उनका पैतृक गांव तेगांव है, मेरा भी पैतृक गांव तेगांव है। वहाँ कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, समाज की 36 बिरादरी की पंचायत गई थी, जो एक राइट है। तो वहाँ पर दोनों सरपंचों ने अपने पक्ष रखा। सभी लोगों ने ये कहा कि भाई पढ़ाई स्कूल में होती है, इलाज हॉस्पिटल में होता है, खेल स्टेडियम में होते हैं। जब राजीव गांधी खेल स्टेडियम हमारे यहाँ पर है, करोड़ों की लागत से वहाँ पर, और अभी 35 लाख की लागत से वहाँ बहुत बड़ी लाइट जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स में होती हैं वो लग रही हैं। तो सरपंच साहब वेद प्रकाश अधाना जी ने बड़े सुचारू ढंग से, सभ्यता से, नम्रता से अपनी बातें रखी। विक्रम नागर जी ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, एग्रेसिव बोले, लेकिन उनके बाद जब हमारे बाबूजी 85 वर्ष के, 80-85 वर्ष के शिक्षक रहे, टीचर रहे हैं महेंद्र अधाना जी, जब वो बोले तो उनके पढ़ाए हुए लोग IPS, IAS, IRS, जज बड़े बड़े पदों पर हैं, तो उनसे बड़े आक्रोशित स्वर में और लगातार दूसरी बार बोलते हुए वीरपाल नागर जो जेलदार पट्टी हमारे गांव में है, वहाँ से बड़े आक्रोशित स्वर में बोले, मर्यादित भाषा में बोले, जिस पर ऐतराज आपत्ति करते हुए सिर्फ मैंने इतना कहा था कि मैंने कि भाई उनकी उम्र देखिए, उम्र दराज है, सम्मानित है, पूरी 84 पाल जो हमारी लगती है वो उनका बड़ा सम्मान करती है। इतना कहते ही विक्रम नागर सरपंच, संजय उसका भाई जो मौजूद हैं, सरपंच है विक्रम नागर, संजय उसका भाई, कृष्ण, अमित, गोरखी, धर्मवीर, ये जितने भी लोग थे बैड एलिमेंट्स जो उसके साथ आए थे, जबकि मौजूद लोग हमारे साथ वेद प्रकाश अधाना जी के साथ गए थे, संसद प्रतिनिधि जो तेगांव अधाना पंचायत के, और हम सामंजस्य बैठाने के लिए गए थे। हम इस सोच से गए थे कि भाई राजनीति चौथे पायदान पर है, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात है गांव की, गांव पहले है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, मेयर सरपंच साहब वी आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, वो CBI डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रिटायरमेंट रहे हैं, और मैं भी हरियाणा पुलिस में भी नौकरी की, मिनिस्ट्री में रहा, और ऑनरेबल कमीशन में, NCS के कमीशन में PRO जैसे पद पे रहा। तो मैंने सामाजिक और पंचायती मामलों की बात रखते हुए, खेल स्पिरिट हमारे अंदर थी, हमने स्टेडियम के लिए कहा। लेकिन जब उनके साथ बदतमीजी हुई, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, महेंद्र अधाना जी के साथ, मैंने आपत्ति जता के सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने कि भाई आप गलत कर रहे हो, शब्दों की मर्यादा रखो। इतना कहते ही खुद विक्रम नागर वर्तमान सरपंच, उसका भाई संजय, कृष्ण, अमित, गोरखी, वीरपाल नागर जेलदार, ये सारे लोग जितने भी लोग थे उन सब के नाम मैंने बाई नाम एप्लीकेशन लगाई है और प्रत्यक्षदर्शियों ने हस्ताक्षर किए हैं, सभी ने जाकर खेड़ीपुर थाना में, और सारे लोगों ने मारने की नीयत से मेरे पर हमला कर दिया। मंत्री जी ने भी रोका, मैं राजेश नागर जी के लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, रोका, पर उनके रोकने से वो नहीं रुके, जहां मुझे कमजोरी नजर आई नहीं रुके वो। अगर वेद प्रकाश अधाना जी वहां पर और तमाम पंच मेरे बीच में खड़े नहीं होते तो वो लोग मुझ तक पहुंच जाते, और जैसे कुर्सियां मेरे ऊपर फेंक के मारी थी, वो उन्होंने मुंह से कहा कि जान से मार दो, इसको निपटा दो, और जाति सूचक सब चूड़ा भंगी कहकर वो सारे लोग जितने भी लोग थे लगातार कहते रहे।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कभी किसी पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो गांव है यहाँ जीतगढ़ पर राजनीति की, जीतगढ़ एक वार मेमोरियल है, शहीद स्मारक। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। जब देश गुलाम था तो सिंगापुर की जेल में 7 साल जेल में बंद रहे। नेताजी ने उनको आज़ाद कराया। काफ़ी लोग थे INA के, आज़ाद हिंद फौज के। गांव के गौरव पड़ पर जो वार मेमोरियल है, शहीद स्मारक, जिसको जीतगढ़ कहते हैं, जीतगढ़ की उपाधि इस गांव को दी गई। और ये 36 बरादरी का शहीद किसी एक बरादरी का नहीं होता, गांव या शहर या प्रदेश का नहीं होता, पूरे देश का होता है। वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। उस जीतगढ़ पर राजनीति की, उससे पहले 2 पंचायतें इन लोगों ने कराई। अब खेल पर राजनीति कर रहे हैं लोग। और मेरे साथ जो किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं। हम बिल्कुल ना तो वेद प्रकाश साधना जी ना हम, आज की जो हमारी ये महापंचायत जो हुई है, ये सोशल जस्टिस के लिए हुई है। मेरे सम्मान के लिए आपने अपने चैनल पे दिखाया, लोग बोले, क्योंकि सर्व समाज मुझे लीडर मानती है, नेता मानती है, बच्चा मानती है, प्यार करती है। और मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी में। मैं आपको बता दूं, राजनीति से हम दूर। मेरा पैतृक गांव तिगांव है, बिल्कुल राजनीति नहीं है। अभी भी इस मामले को संभाल लीजिए, नहीं इसके दुर्गामी परिणाम होंगे और भयावह होंगे। और हम कलम से और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हम उस चीज़ के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे मुझे अनशन पर बैठना पड़े। ठीक है जी। ये था कि हमारे सदियों की एक प्रथा है, हमारे गांव में तीजों पे दंगल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो अब ये विवाद हो रहा है, मैं बहुत संक्षिप्त में ये बात करना चाहता हूँ कि हमने 84 के जो क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच और मौजूद लोग हैं, उनको इसी वजह से बुलाया था कि ये विवाद ना बढ़े और इसका कोई समाधान अगर एक घर से नहीं हो रहा है तो हम और आसपास के क्षेत्र के लोग बुला के इस विवाद को सुलझाएं, जिससे कि आगे कोई 2 रास्ते ना बने। सिर्फ इतना सा विवाद जो है वो निपटाया जा सकता है। और वो पंच सरपंचों को और समाज के मौजूद आदमियों को इसलिए बुलाया गया। अब उनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप हमारे इस गांव के विवाद को दूर करें और इस दंगल को एक ही दंगल रहने दें। तो पंचायत में क्या फैसला लिया गया? पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जो अध्यक्ष जी बनाए हैं, टुपरा के जो नंबरदार जी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और बाहर के जितने भी गाँवों के जो सरपंच और मौजूद आदमी आए, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपनी एक कमेटी बनाएं और कमेटी बना के माननीय मंत्री जी से, दोनों से और उधर नागर जो पंचायत है उनके सरपंच साहब से, सबसे निवेदन करें कि भाई इस विवाद को खत्म करें और ये एक ही दंगल हो तो ज़्यादा बेहतर। ये दंगल होगा कहाँ? क्या पंचायत में फैसला? अब निर्णय पंचायत में ये हुआ है, जो आज निर्णय हुआ है, सभी वक्ताओं ने अपने 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 जो है बयान दिए हैं और उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई ये जो खेल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें होना चाहिए। उसके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है, उसमें होना चाहिए, ये निर्णय हुआ। लेकिन उसके बारे में उन लोगों को भी इसमें मनाया जाए, उसके लिए जिम्मेवारी अध्यक्ष जी ने अपनी कमेटी बनाई है, जो जाएंगे। और दंगल एक जगह होगा या 2 जगह होगा? हमारी इस पंचायत का जो निर्णय हुआ है वो दंगल स्टेडियम में करने के लिए निर्णय हुआ है। और अब ये जो कमेटी बनी है, वो कमेटी जाके दूसरे पक्ष से बात करके इसको एक ही कराने का प्रयास करेंगे, ये निर्णय हुआ है। दूसरा पक्ष देख सकते हैं, दूसरा पक्ष से मतलब है हमारे गांव में 2 पंचायत है, 2 पंचायत है, तो दूसरी पंचायत के लिए ये निर्णय हुआ कि भाई उनको मनाएं, मंत्री जी से बात करें या किसी से भी करें। दूसरी पंचायत में से कोई नहीं आया? नहीं, दूसरी पंचायत में पहले आए थे। अब जो विवाद हुआ है तो ये 84 के पंच सरपंच बुलाए। वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ सभी भाइयों के सामने। भाई ये 11 आदमी चुने गए हैं हमारे समाज में। कौन-कौन? अगर 84 पार ही हो गई है 11 आदमी, अगर उन लोगों ने मंत्री और भी गणमान्य जो व्यक्ति है, सरपंच या उधर के जो भी जो लोग हैं, अगर 84 पार का फैसला नहीं माना तो उनका बहिष्कार किया जो जाएगा। निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। ठीक है जी, आप लोग उनका बहिष्कार किया जाएगा। दूसरे सब उसको जोड़ सकते हैं तो आपका बड़प्पन है, आप नहीं जोड़ सकते, हम अपना गेम वही करेंगे स्टेडियम में। जाना इसलिए जरूरी है कि हमारे चुने हैं, कह देना चाहिए। कभी कभी गलती में सुधार भी हो जाता है। निवेदन बिल्कुल नहीं करेंगे। जिंदार साहब की बात हमें याद है, हम उनसे बात करने नहीं जाएंगे, हम उनको कहने जाएंगे कि हमारा गेम वहाँ होगा, आप उसमें कोई सुधार उनको जोड़ सकते हो तो सम्मान है, नहीं जोड़ सकते तो आपकी मर्जी, आपका निर्णय है। हमने अपना निर्णय ले लिया समाज में। हम सब भगवान का नाम लेकर इतनी ताकत रखते हैं हम सब कि जिस काम को ठान लेते पीछे नहीं हटते। भगवान की कृपा से सब सफल होगा और अच्छा होगा। बार बार मंत्री जी के लिए कह रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के घर पे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक शब्द भी किसी से गलत बोल जाए या कोई ऐसी हरकत कर दे कुर्सी चलाने की या लठ बजाने की। ऐसी कोई नहीं है, वहाँ फोर्स भी होती है, मंत्री जी को पावर भी होती है। इसमें आप बार बार ये
विनती कर रहे हो, जैसे भीख मांग रहे हो। क्या भीख मांग रहे हो आप मंत्री जी से? कोई चीज लेनी चाह रहे हो मंत्री जी से? मंत्री जी कोई भगवान नहीं है। मंत्री बनाया है तो हमने बनाया है, आपने बनाया है। आप हो उनकी ताकत, वो नहीं है हमारी ताकत। आज है वो मंत्री, कल नहीं रहेगा। ये समाज की ताकत होती है, कितने चले गए कितने चले जाएंगे, और उसके ऊपर भी मंत्री है। अगर आज जो समाज बार बार राजेश नागर की बात कर रहा है, वो क्यों कर रहा है राजेश नागर की बात? अगर करते हो तो कृष्णपाल जी की बात करो, वो बड़ा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। अगर समाज को जाना है तो अब केंद्रीय मंत्री के पास जाए, ना कि राजेश नागर के पास जाए। अगर कोई मदद लेनी है, गांव को दंगल बनाना है कि अपना इकसार, तो आप कृष्णपाल जी के पास जाए। मैं सारे समाज से, अपने जितना भी हमारा ये क्षेत्र है, सारे सरपंच महोदय जो हमारे बैठे हैं, पार्षद हैं, ये सब कृष्णपाल जी के पास जाए और इस बात का समाधान करें कि दंगल एक करना है। ये राजेश नागर जी के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी आदमी को, क्योंकि उसने अपना वो कर्तव्य दिखा दिया। कोई नहीं कर सकता ऐसे जैसे उसने अपने घर पे करवाया है। भाई महेंद्र बुजुर्ग आदमी है, क्या ये जूते खाने के लिए गए तो उसके घर पे? मंत्री जी आ जा, क्या जूते मारेंगे हम उसके? गलत बात है उसकी ये, जो उसने अपने घर पे अभद्र व्यवहार कराया और आज तक पूछा नहीं है किसी को। 4 दिन हो गए। किसके पास आए हैं वो? सरपंच के पास खबर आई है, भाई महेंद्र के पास खबर आई है, भाई रिंकू का खबर आई है। किसके पास खबर आई है उसकी? वो अपने घर बैठा है भाई, गैर सम्मानित करके अपने घर बैठा है वो आदमी। किसका मंत्री है वो? काहे का मंत्री है वो? मैं समाज से गुजारिश करता हूं, अगर समाज जो चाहती है तो कृष्णपाल जी के पास जाओ और इस अपने दंगल को एक करवा लो, अगर वो कर सकते हैं तो। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बार बार अनदेखी की गई है, तो कोई और भाई हो तो जो बोलने का है? भाई सुखबीर अधाना जी, ब्लॉक समिति मेंबर से मैं निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार रखें। तो 84 पाल की सरदारी को प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और यहाँ पर आए। उस दिन हम जब यहाँ से 8-10 आदमी गए थे तो यही बात हुई थी कि 8-10 इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, और आकर के आज समाधान निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा समाधान निकलेगा। तो हम यहाँ से चले गए और खुले मन से गए थे बिल्कुल, कि वहाँ जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन वहाँ हमने देखा कि विक्रम सरपंच 150 लोगों को वहाँ और तत्वों को लेकर आया है, और वहाँ पर पूरा माहौल उन्होंने दिखा दिया कि जाते ही खराब करना है। हम तैयार होकर गए कि हम यहाँ कुछ समाधान लेकर, लेकिन वहाँ पे जाते ही आपके साथ सबको पता हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसके बावजूद जो हम वहाँ से आ गए हैं जैसे तैसे, फिर भी हम ये कहा कि मंत्री जी आप हुक्म दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगले दिन जो विक्रम, अगर हम गए हैं वेद सरपंच के साथ, तो हम में से कोई गलती करता तो वेद सरपंच जिम्मेदार होते हैं। अगर विक्रम सरपंच के साथ कोई गया और वो गलती करता है तो उसके लिए विक्रम सरपंच जिम्मेदार होता है। अगले दिन वही विक्रम सरपंच फिर से मंत्री जी के पास हो गया, वहीं बैठा है, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि भाई तुमने ऐसे कर दिया, मेरे अपमान करा है, इस ठेक का अपमान किया है, तो तुम यहाँ कैसे आ गए आज हमारे पास? और उल्टा हमें भी बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ और काम करें, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। और दूसरे हमसे एक तरह से एक निर्णय सुना दिया गया कि जैसे छीन के ले जा रहे हैं हमसे परंपरा को, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर भी हम आप सरदारी को वो देते हैं, तो आप सरदारी के चरणों में है कि जैसे आप हुक्म करोगे हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और अपने योगी जी की बात बहुत बढ़िया। नेताओं के काम है। अपने राजेश नागर कभी नेता रहे ही नहीं, वो मंत्री रहे हैं, सीधे ही मंत्री बन गए। जो बिल पावर या डिसीजन पावर होती है नेता के पास होती है। कोई भी बात होती है तो लोग कहते हैं पर किसी नेता के पास चलो, नहीं नहीं वो एमएलए है, मंत्री बन गया, वो नेता नहीं है। डिसीजन तो आपको ही करना है। यहाँ पे कहीं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है जी। जितने भी यहाँ पंच सरपंच है, आप जहाँ डिसीजन करके जाओगे, मंडी में कर जाओ, स्कूल में कर जाओ, कहीं भी कर जाओ, आपकी बात मान्य होगी। धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब थे, हम कमेटी के सारे मेंबर थे। भगवान की दया से उस दिन बारिश आ जाती है, स्कूल में गोडे गोडे पानी हो जाता है। यशपाल नागर जी भी थे, स्टेडियम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं भाई बिल्कुल ठीक जगह है, ये यही होने चाहिए गेम। विक्रम सरपंच ने हमारी कमेटी से पैसे मांग के लेगा, बोला हमारे पैसे वापस करो, हम दंगल मार्च उसमें अनाज मंडी में कराएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात
आपके नॉलेज में होनी चाहिए। और कह दी हम अलग करा रहे हैं, तुम अलग कराओ। हमने फिर भी गांव की इज्जत के लिए दूसरा दंगल नहीं कराया। आप लोग अब वहां जाओगे, मैं इसलिए आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा हूं कि भाई ये बात होनी चाहिए। कल गई देखो, वो नहीं चाहते तो दंगल, आप लोग चाह रहे हो। हर मीटिंग में हर साल उनको बुलाते हैं हम यहाँ कि भाई मार्केट आपस में जो कलेक्शन भी करनी है, सरपंच साहब आप साथ चलो, एक दंगल कराना है, ये बात है वो बात है। उन्होंने हमें इस बार भी नहीं बुलाया, ना वेद को ना किसी भी 84 में से भी। वेद सरपंच को बुलाना चाहिए था यदि वो तो वहां कराना चाहते थे। क्या बुलाया? नहीं बुलाया। हमारे वेद चाचा ने यहाँ बुलाया उनको, विक्रम को। अब रही बात, आप सभी ने भी देख लिया, स्टेडियम में होने चाहिए। और हमारे जो मंत्री जी की एक बात मुझे बहुत गलत लगी। उन्होंने एक बात कही थी, मैंने किसी को नहीं बुलाया। गई थी, जब हम उनके पास गए और वो भी गए तो बुलाए तो होंगे या नहीं भी बुलाए। मैं आपके घर चला गया, क्या भगा दोगे मुझे? क्या पिटवा दोगे? बताओ। कहीं नहीं कही उन्होंने। ये बात आप लोगों को कहनी है। अभी मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा चाचा जी, आपने कहा उसके पास मत जाओ। हमारी 84 जाएगी और मंत्री से कहेगी कि हम करवा रहे हैं दंगल वहां स्टेडियम में और तुम्हें हम देखेंगे। ये कह के आना है, जब हमारी ताकत की पता लगेगी। ऐसे नहीं लगेगी और हम करवा रहे हैं भैया। तो मैं तो बस अपनी यही बात कहना चाहूंगा कि एक बार राजेश के पास सभी जाओ और कह के आओ कि हम करा रहे हैं। धन्यवाद जी। और मैं बहुत देर से सारी बातें सुन रहा था, सभी के विचार आए, बहुत अच्छी बातें लगी। दंगल, लेकिन आज ये पंचायत करने की जो नौबत आई वो केवल इसलिए आई कि वहां जाने पर हमारे बुजुर्गों का अपमान हुआ। दंगल तो आज भी एक जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है और उसका निर्णय भी शांति प्रिय तरीके से हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों में जो बुजुर्गों का अपमान हुआ है और रिपीटेडली जो पता लग रहा है कि इस पंचायत की सूचना भी मंत्री जी को लग गई होगी और अभी तक भी उनकी तरफ से कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं है, यहाँ भी उपस्थिति नहीं है उनकी तरफ से और ना ही उन्होंने दूसरे पक्ष को कोई बात कही है वहाँ पर जाकर। तो उनका नियत साफ नहीं लगती है कि वो आप लोगों को किसी भी तरीके से भाव देना चाहते हैं या वो उस चीज़ को निपटाना चाहते हैं। किसी के घर जा कर के, और मुझे पता लगा था कि वो ये जो भी लोग वहाँ गए थे सभी लोग टाइम लेकर के गए थे, ऐसे नहीं गए थे बगैर बुलाए। और अगर वो अपने घर, वो तो मंत्री हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, पूरे क्षेत्र का उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर किसी साधारण व्यक्ति के घर भी कोई आदमी आता है तो उसके घर अगर उसकी बेइज्जती होती है, वो समझो कि वो उसकी खुद की भी बेइज्जती है अगर वो जिम्मेदार समझता है तो अपने आदमी में। तो मेरा ये मानना है कि उनसे बात कर सकते हैं, बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना जो कुश्ती है उसको अपने स्टेडियम में कराया जाए, बजाय के वहां जाकर के हाथ जोड़ने के, विनती करने के। अपनी मजबूती वहां दिखाएं और अपनी कुश्ती अपने स्टेडियम में कराएं। वरना कल को वो लोग हमें झिरका दिखाएंगे, हमें कमजोर बताएंगे, चाहे इन बातों के लिए रोज रोज पंचायत हो या ना हो। और मनों में थोड़े से फर्क आ गए हैं, उन फर्क को और दूसरी पंचायतों में आप लोग निपटा सकते हो, बहुत तरीके से निपटा सकते हो। लेकिन अपनी कमजोरी बिल्कुल जाहिर मत करो, अपना दंगल खूब मजबूती से करो। आपको अगर मंत्री से कोई डर है, कोई एड लेनी है तो आप उनके पास खूब जाओ। एक प्रस्ताव आया था कि हम जाके उनके पैर भी पकड़ लेते हैं। मैं नहीं समझता उन्होंने गलती करी है तो उनके पैर पकड़े जाए जाके, कोई जरूरत नहीं है पैर पकड़ने की। उन्होंने गलती कर दी, अगर उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें गलती समझते हैं वो, तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए। उनका कोई यहाँ धक्का नहीं मारेगा उनको, और उनका बड़प्पन ही पेश होता अगर वो यहाँ आते तो। हम अपना दंगल करें खूब शांति से। अगर उनमें से कोई आना चाहता है तो उसका यहाँ आदर होगा, हम बदतमीजी नहीं करेंगे उनके साथ। ऐसा मेरा प्रस्ताव है कि खूब अपना दंगल अपने हिसाब से करना चाहिए, अपनी क्षमता से। और हम सक्षम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं। अगर हम वहाँ जाकर के बार बार ये हरकत होने के बाद भी उनके पैर पकड़ते हैं जाके और एक कर लो ये कर लो, तो इससे केवल एक कमजोरी जाहिर होगी, केवल कमजोरी। और उनकी नीयत में फिर भी फर्क नहीं नजर आएगा। अगर उनकी नीयत सही है और अच्छी है तो मंत्री जी के पास भी और दूसरे भाइयों के पास भी अभी भी समय है और उस चीज को वो तब भी निपटा सकते हैं जब हम स्टेडियम में कुश्ती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और उनके जो कार्य इस गांव में हुए हैं वो बड़े ही सराहनीय हुए हैं। हम ऐसे सपूतों के लिए बार बार जो धन्यवाद करते हैं कि वो किसी भी आपत्ति में, किसी भी कार्य, शुभ कार्य में बड़े से बड़ा योगदान देते रहे हैं और देते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं भोला वकील जी से दोबारा फिर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भाई जो है ये स्टेडियम में हो, कहाँ पे हो, कैसे हो, और इससे पहले जो है मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, वो पड़ोसी गाँव के हैं, गाँव को छोड़ के भद्रौला, भैंसरावली, मंधावली, मौजपुर, बतूपरा, वो आदमी बहादुरपुर, प्रहलादपुर, कुराली, वो लोग एक बना के लिस्ट और निर्णय लेके एक बार वैसे मंत्री को भी अवगत करा दें, ये बाहर के लोग जाके तिगाओं के मंत्री जी जो आपने युक्त किया है बहुत बढ़िया है, और क्या तुम्हारी बदनामी हुई है, क्या तुम्हें परिणाम मिलेंगे इसे। और उसके बाद कुश्ती जो है वो स्टेडियम में ही होगी 100%, उसमें कोई किंतु परंतु गुंजाइश नहीं। बहुत धन्यवाद, मैं सभी का तहे दिल से शुक्र गुजार। और जो है 11 आदमी की एक कमेटी बन करके जो है ना मंत्री महोदय जी को अवगत करा दें, ये जरूरी समझा है। अब सरपंच महोदय कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो इसी के साथ मैं सभा विसर्जित कर दूं, घोषणा कर दूं। उस काम के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटाएंगे जो आपने आदेश दिया। थोड़ा सा मैं अपने साथियों से चर्चा कर रहा था, तिगाम के साथ लगते हुए सरपंच महोदय रहेंगे, साथ तैयार है, हर लड़ाई में साथ है। थोड़ा सा निवेदन है, हमारी अगुवाई जेलदार साहब करेंगे फतेहपुरा से, उसके साथ तिगाम के सरपंच साहिबान और एक सरपंच साहब और पार्षद साहब और ब्लॉक समिति मेंबर, 4 आदमी को हम डिमांड करते हैं उनके साथ जोड़ने के लिए। ये आप हमसे आपसे निवेदन हमारे, आप 2 आदमी 2 सरपंच है, लेकिन समाधान की तो मंत्री महोदय ने भी जो गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो अब मैं अगले वक्ता का जो है नहीं अगले वक्ता का जो है नाम लूं, तो भाई कोई और भाई बोलना चाहता हो और मेरे संज्ञान जो जगह है वो स्टेडियम में है और स्टेडियम में ही खेल होना चाहिए, मेरी अपने उससे ही है। अभी आपने सरपंच हम में अगले वक्ता ओम प्रकाश जो हमारे हरियाणा रोडवेज के प्रधान वगैरह भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार रखें।